हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसके लिए मुझे कमेंट आया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बीएससी से रिलेटेड ऑल टॉपिक हिंदी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस, क्या होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, हमें कैसे प्राप्त हुआ था, किसने हमें इसके बारे में बताया था, तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, ये सन 1934 में फिजिक्स के एक वैज्ञानिक थे फ्रिट्ज जर्निक, जिन्होंने हमें फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में हमें बताया था, अवगत कराया था। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपने जान लिया कि जो फ्रिट्ज जर्निक थे, इन्होंने हमें सन 1934 में बताया था फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। ओके गाइस, आगे चलते हैं। ये हमें प्राप्त कैसे हुआ था, तो लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ बदलाव किया गया था और उसके बाद हमें फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप प्राप्त हुआ था। तो गाइस, जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें ही इन्होंने कुछ बदलाव कर दिए थे, कुछ चेंजेस किया था और उसके बाद हमें प्राप्त हो गया था फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब बात आती है कि आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसको हम जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अनस्टैंडर्ड सेल्स को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, या देखने में हमारी ये मदद करता है। तो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बहुत ही सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको देखने के लिए ये हमारी मदद करता है। या फिर जो ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो पारदर्शी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जिनको हम आर पार देख सकते हो, ऐसे सूक्ष्मदर्शी, ऐसे सूक्ष्म जीव, ठीक है, ऐसे पारदर्शी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जनरली दो प्रकार के लेंस होते हैं। फर्स्ट होता है कि फेस कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फेस कॉन्ट्रास्ट कंडेंसर लेंस का यूज इसमें किया जाता है। ओके गाइस, अब इन दोनों लेंसों के परिणाम स्वरूप, मतलब इन दोनों लेंसों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारा सैंपल होता है, जिस चीज को हम देख रहे होते हैं, और जो हमारा बैकग्राउंड होता है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें चीजें जो है वो आसानी से दिखाई देती हैं। तो आपने सबसे पहले क्या जाना कि ये सन 1934 में फिजिक्स के वैज्ञानिक ने दिया था, फ्रिट्ज जर्निक ने दिया था इसको, एंड बताया था इसके बारे में, और लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ बदलाव करके हमें इसे प्राप्त किया था फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को। और ये हमें जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स को देखने में हमारी मदद करता है। तीसरी बात यह है इसमें कि पीसीएम यानी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जनरली दो प्रकार के लेंसों का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर लेंस। ठीक है, फेस कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, फेस कॉन्ट्रास्ट कंडेंसर लेंस। और इन दोनों लेंसों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारा सैंपल होता है, जिसको हम देख रहे होते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड होता है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें चीजें आसानी से दिखाई देती हैं। तो मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पीसीएम यानी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है जिससे लाइट निकलती है, और ये लाइट पहुंचती है हमारी एनुलर रिंग पर। अब एनुलर रिंग क्या करता है कि जो हमारी डायरेक्ट लाइट होती है और जो हमारी डिफ्रैक्टेड लाइट होती है, उन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, उन दोनों को अलग करने का कार्य करता है हमारी एनुलर रिंग। उसके बाद जो लाइट है वो पहुंचती है कंडेंसर पर, और कंडेंसर से होती हुई हमारी स्टेज पे पहुंचती है, जहां पर हमें जो चीज देखने के लिए रखे होते हैं, हमारा स्पेसिमिन रखा होता है स्टेज पे, वहां पहुंचती है। और वहां से होती हुई ये जो लाइट है पहुंचती है हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस पे, और ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारी दो प्रकार की लाइट यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। जो डार्क है ये हमारी सराउंडिंग लाइट है, और जो हमारी जो आपको पतली सी किरण दिख रही है वो हमारी डिफ्रैक्टेड वेव से, ठीक है, डिफ्रैक्टेड तरंगे हैं। और ये जो तरंगे हैं वो निकलती हैं और सीधे पहुंचती हैं फेस प्लेट पे। हमारे फेस प्लेट ये प्रकार का आपको दिख रहा है यहाँ पर। फेस प्लेट में क्या होता है कि ये जो आपको कलरफुल जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने शेड किया हुआ है, ये जो पोर्शन है ये कोटेड विद लाइट रिटर्निंग मटेरियल होता है, जिसमें क्या होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को आर पार नहीं होने देता है। जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा
क्या करता है कि लाइट को पार होने देता है। तो ये हमारा फेस प्लेट होता है और फेस प्लेट से जो लाइट होती है वो हमारी पहुंचती है ओकुलर लेंस पे। अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे जो डार्क वाली हमारी सराउंडिंग वेव्स हैं वो बहुत ही जल्दी से पहुंच जाती हैं ओकुलर लेंस पे, जबकि हमारी जो डिफ्रेक्टेड लाइट है वो लेट पहुंचती है। ठीक है, लेट पहुंचती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आई होप आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।